अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की फजल व करम से खैरियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। हमने इस्लामियात की बुक स्टार्ट की हुई है क्लास 8 की। आज चैप्टर नंबर 2 में सबक नंबर 3 हशीयत इलाही पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और उसकी एक्सरसाइज चल के देखते हैं कि एक्सरसाइज में सबसे पहले क्वेश्चन कौन सा है। तो एक्सरसाइज में सबसे पहला क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। हशीयत से क्या मुराद है? खुशी और गम, अदलो इंसाफ, नाराज़ी और परेशानी, डर और खौफ। तो यहाँ पे आएगा डर और खौफ। दूसरे नंबर पे है खौफ आहरत ज़रिया है, बातों से बचने का, बेखुदी से बचने का, गुनाहों से बचने का या फजूलियात से बचने का। तो यहाँ आंसर आएगा गुनाहों से बचने का। नंबर 3 पे हशीयत इलाही का नतीजा क्या है? मालो दौलत, इत्मीनान कल्ब, कुफायतशारी या इंसानी दोस्ती। तो हशीयत इलाही का नतीजा है इत्मीनान कल्ब। इसका निशान यहाँ पे लगाएंगे। नेक्स्ट 4 नंबर पे है, दुनिया की ज़िंदगी का मकसद है आखिरत की तैयारी, मालो दौलत, उहदा मर्तबा या दुनिया की कामयाबी। तो यहाँ पे आएगा आखिरत की तैयारी। 5 नंबर पे है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे इस सूरत ने बूढ़ा कर दिया। सूरत हूद है, सूरत कौसर है, सूरत फलक है या सूरत नास। तो यहाँ पे आएगा सूरत हूद। आगे है मुख्तसर जवाब दे। सवाल नंबर 1 है, हशीयत इलाही से क्या मुराद है? सवाल नंबर 1 का जवाब यहाँ से शुरू होगा। हशीयत डर और खौफ को कहते हैं और हशीयत इलाही से मुराद अल्लाह ताला का खौफ है। हर इस काम से खुद को बाज रखना जो अल्लाह की नापसंदीदा का सबब है हशीयत इलाही कहलाता है। इसका क्वेश्चन का आंसर यहाँ से लेके यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है, फ़िक्र आहरत के कोई से 2 फ़ायदे लिखें। तो इसका जवाब इसी पहले पेज पे ही है, यहाँ से शुरू होगा। जिस इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और फ़िक्र आहरत की फ़िक्र हो, वो इंसान किसी गुनाह का मुर्तकिब नहीं होता। वो अपनी ज़िंदगी को अल्लाह ताला की इबादत के लिए वक़्फ़ कर देता है और अपनी इबादत को दिखावे और रियाकारी से पाक रखता है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में कितनी मरतबा इस्तग़फ़ार फरमाते? इसका आंसर है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हशीयत का ये आलम था कि एक दिन में 70 से ज़ायद मरतबा इस्तग़फ़ार और अल्लाह ताला से बख्शिश तलब फरमाते। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर, यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सैयदना इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह की हशीयत इलाही की कैफियत बयान करें। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह वुज़ू फरमाते तो आपके चेहरे का रंग जर्द हो जाता। घर वाले अर्ज़ करते कि आपको वुज़ू के वक्त क्या हो जाता है? फरमाते, क्या तुम नहीं जानते कि मैं किसके सामने खड़ा होने वाला हूँ। जहाँ क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। नंबर 5 है, सबक हशीयत इलाही से हमें क्या दर्स मिलता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यहाँ पे होगा, पेज नंबर 18 पे। हमें इस सबक से ये दर्स मिलता है कि हमें भी हशीयत इलाही और फ़िक्र आहरत को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए। वो बरगज़ीदा हस्तियाँ होकर भी अल्लाह ताला से इस कदर डरते थे और आहरत की फ़िक्र करते थे, तो हमें भी बहुत फ़िक्र करने की ज़रूरत है। हमें कसरत के साथ नेक अमाल सर अंजाम देने चाहिए और बुरे अमाल से बचना चाहिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। नेक्स्ट है लॉन्ग क्वेश्चन, तफसीली जवाब दे। कुरान और सुन्नत की रोशनी में हशीयत इलाही की वजाहत करें। हमेशा की तरह मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको हेडिंग में लिख के बताती हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो और आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल सके। तो हेडिंग आपने यहाँ से देनी है, कुरान की रोशनी में हशीयत इलाही। तो यहाँ से आप लॉन्ग क्वेश्चन का आगाज़ करेंगे। हशीयत इलाही और फ़िक्र आहरत दर हकीकत गुनाहों से बचने का ज़रिया है। हशीयत इलाही दिल से गुनाहों के मैल को धो डालती है। दिलों में अल्लाह का खौफ ही इंसान को गुनाहों से बाज रखता है। हशीयत इलाही और फ़िक्र आहरत इंसान के अमाल की दुरुस्ती का ज़रिया है। आगे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हशीयत इलाही और फ़िक्र आहरत एहतियार करने वालों की तारीफ़ बयान की है और इरशाद फरमाया है, और वो अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं। यहाँ तक आपने लिख देना कुरान मजीद की रोशनी में हशीयत इलाही, ये दोनों आपने लिख देनी है। फिर उसके बाद आपने हेडिंग देनी है हदीस की रोशनी में हशीयत इलाही। आपने यहाँ से लिखना है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हशीयत इलाही का ये आलम था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि मुझे सूरत हूद ने और इस जैसी दीगर सूरतों ने बूढ़ा कर दिया है।
اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ آپ نے یہاں سے بھی ایڈ کرنا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بادل یا آندھی کے اثار دیکھتے تو آپ کا چہرہ متغیر ہو جاتا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ تو بادل دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ بارش ہوگی، مگر میں دیکھتی ہوں کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادل دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا پتہ اس آندھی میں کوئی ایسا عذاب پوشیدہ ہو جس سے ایک قوم ہلاک ہو گئی تھی؟ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کا یہ عالم تھا کہ ایک دن میں 70 سے زائد مرتبہ استغفار اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب فرماتے۔ نمازوں میں آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت الہی کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حضور اس طرح گڑ گڑاتے کہ آپ کے سینے سے اس کی آواز سنی جاتی تھی۔ یہاں تک لانگ کوشچن کمپلیٹ ہو جائے گا، یہاں تک آپ نے اس کا آنسر لگا لینا ہے۔ یوں پیارے بچوں، آج ہمارا لیسن نمبر 3 ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں لیسن نمبر 4 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تو میری ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ ضرور کیا کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔